आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम, इसका हिंदी होता है संख्या पद्धति। इसमें सबसे पहले आता है, क्या चीज़ आता है? सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसका मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। अब हम लोग जानेंगे कि ये प्राकृतिक संख्या होता क्या है। तो ये है, क्या है? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। तो हम जानेंगे प्राकृतिक संख्या होता क्या है। तो वे संख्या है जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। यानी कि गिनती की सिंपल भाषा में कह ले तो क्या होता है प्राकृतिक संख्या? गिनती की वो सारे संख्या है, जैसे कि हम लोग गिनती में डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं 1 2 3 4 5 6 से लेकर इन्फिनाइट तक। यह गिनती का कोई अंत नहीं है, इन्फिनाइट तक जा सकता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। तथा इनके समुच्चय को n से प्रदर्शित किया जाता है। इनके समुच्चय यानी कि समुच्चय मतलब क्या होता है? ये ब्रैकेट होता है, इसको ब्रैकेट में हमेशा रखते हैं, ये मंझले कोष्ठ में रखते हैं हमेशा। और नेचुरल नंबर को हमेशा n से डिनोट करते हैं, n से प्रदर्शित किया जाता है। नेचुरल नंबर को n से प्रदर्शित किया जाता है। यानी गिनती की सारी संख्या क्या कहलाता है? नेचुरल नंबर कहलाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि होल नंबर क्या है। दूसरा नंबर में है होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। अभी हम लोग बात करेंगे होल नंबर यानी पूर्ण संख्या के बारे में। तो जब प्राकृतिक संख्याओं में, प्राकृतिक संख्या क्या था? ये था हमारा, देख ही रहे हैं यहाँ पे, जो गिनती की वो सारी संख्या 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनाइट तक, ये प्राकृतिक संख्या था। अब हम बात करेंगे पूर्ण संख्या। जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाता। शून्य को सम्मिलित यानी कि उसको उसमें रख लिया जाता है। जैसे कि ये हमारा क्या है? शून्य को इसमें हम सम्मिलित कर लिए। ये हमारा, ये क्या है? होल नंबर। शून्य को, ये तो हमारा प्राकृतिक संख्या है, ऐसे में शून्य को हमने सम्मिलित कर लिया जाता है, तब ये संख्या है पूर्ण संख्या कहलाती है। तथा इसे W से प्रदर्शित किया जाता है। इसे क्या चीज़ से प्रदर्शित किया जाता है? W से। हाँ, अब बात करेंगे हम लोग इंटीजर। इंटीजर मतलब था पूर्णांक। सबसे पहले हम देखे थे नेचुरल नंबर, वे संख्या है जिनके वे संख्या है जो हम लोग रेगुलर गिनती के लिए यूज में करते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। गिनती की वो सारी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या हमने कहा। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, जीरो के साथ प्राकृतिक संख्या को जब हम मिला दे देंगे तो उसको हम कहेंगे पूर्ण संख्या, इंटीजर। प्राकृतिक संख्याओं में उनकी ऋणात्मक संख्याओं, प्राकृतिक संख्या में उनकी ऋणात्मक संख्या तथा शून्यकों को भी सम्मिलित करके जो संख्याएं प्राप्त होती है वह पूर्णांक संख्या कहलाती है। यानी प्राकृतिक संख्या हमारा कौन था? यहाँ से था। प्राकृतिक संख्या में क्या चीज किया? जीरो को भी सम्मिलित किए, और उसमें क्या बोले हम? कि ऋणात्मक को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। ऋणात्मक संख्या को भी सम्मिलित कर लिया जाता है प्राकृतिक संख्याओं में शून्य के साथ, तो कहलाता है इंटीजर यानी कि पूर्णांक। हम बात करेंगे परिमेय संख्या के बारे में। अब देखेंगे कि परिमेय संख्या होता क्या है। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ p और q पूर्णांक होता था, q डज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। p/q का मतलब क्या हुआ? कि देखो, जैसे 4/5 p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ये क्या है? परिमेय संख्या है। जैसे 5/6 7/2, ये सब क्या है? p/q के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। और p और q क्या हम बोले? p और q क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब कुछ भी हो सकता है। पूर्णांक तो हम बोले ही है कि प्लस भी हो सकता है, धनात्मक ऋणात्मक में पूर्णांक होता है। जैसे कि पहले हम बताएं कि पूर्णांक किसको बोलते हैं? घनात्मक प्रकृति की संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित करना है पूर्णांक कहलाता है। वो पूर्णांक दोनों में आ सकता है, प्लस में भी हो सकता है, यहाँ पे प्लस 8/2 हो सकता है, या फिर ऋणात्मक में भी -4/2
3 कर सकते हैं। ये भी क्या है, ये भी हमारा जो संख्या है वो भी परिमेय संख्या है, क्योंकि ये भी पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा इसे पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। ये भी पी वाई क्यू के रूप में लिखा गया, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। और ये पी और क्यू यहाँ पे पूर्णांक हो सकता है, क्यू में भी यहाँ भी माइनस कर सकते हैं, माइनस में भी ये भी लिख सकते हैं, तभी इसको कहेंगे कि हाँ ये परिमेय संख्या ही है। ठीक है, एग्जाम्पल में बहुत सारा हो सकता है, कुछ भी हम एग्जाम्पल में दे सकते हैं। 4/3, 2/1, 6/7 और भी etc इत्यादि। अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। वे संख्याएं जिसे पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल में रूट हो गया 13, रूट 2, रूट 15, रूट 7 और ये हो गया रूट, ये पाई हो गया। और इसमें एक और ख़ास बात है, जैसे कि अब रूट में कोई लिख दिया 25 लिखा हुआ है, तो इसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ये भी परफेक्ट स्क्वायर किसका है, यानी पूर्ण वर्ग किसका है, वर्ग है, 5 का वर्ग है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे 625 है, अंडर रूट 625, तो इसको भी तो इसको भी पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। लेकिन ये क्या है, ये क्या है, मतलब ये पूर्ण वर्ग है। किसका पूर्ण वर्ग है, 25 का पूर्ण वर्ग है। तो ये कभी परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या में कभी नहीं हो सकता है। ये क्या हो गया, इसको ये 1 इसके अंदर लिख सकते हैं, इसको नीचे भी 1 लिख सकते हैं, जब इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं, यानी क्या हुआ, ये पी वाई क्यू के रूप में हो गया। तो क्या हो गया, ये परिमेय संख्या, यानी कि पूर्ण वर्ग वाला हमेशा परिमेय संख्या होगा। जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा, जैसे 13 है, 2 है, 15 है, 7 है, ये सब क्या है, इसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो ये सब अपरिमेय संख्या में आएगा। बात करेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। रियल नंबर किसको कहेंगे, वे संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकती है, यानी कि परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। बोले कि वास्तविक संख्या क्या है, तो उसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों होगा, वो वास्तविक संख्या कहलाएगी। जैसे कि एक अच्छी है, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है। और ये 1/2 ये क्या है, परिमेय संख्या है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय के दोनों इसमें आ सकता है, दोनों का सम्मिलित रूप ही इसका क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्या कहने का मतलब कि वे संख्या है जो परिमेय और अपरिमेय दोनों उसमें आ सकती है, वे वास्तविक संख्या होती है। अगर कोई पूछ दे 1/2 क्या है, जैसे कोई पूछ दिया 1/2 क्या है, पूछ दिया कि वास्तविक संख्या है, परिमेय संख्या, और 1/2 दे के आपको ऑप्शन में दिया रहेगा 1 में, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से, यानी कि ए बी सी तीनों। तो हम क्या बोलेंगे, 1/2 क्या है, 1/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। 1/2 परिमेय संख्या है और वास्तविक संख्या है, दोनों है। वास्तविक संख्या में भी आता है परिमेय, क्योंकि 1/2 अभी हम बताएं कि यहाँ पे ये परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है वास्तविक संख्या। तो 1/2 क्या होगा, वास्तविक संख्या भी होगा और परिमेय संख्या भी होगा। सम संख्या के बारे में। सम संख्या होता क्या है, इवन नंबर, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इवन नंबर। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है वह सम संख्या कहलाती है। जैसे कि एग्जांपल हम बताते हैं 2, 4, 6, 8, 10। ये क्या है, जब इसको में हम भाग देंगे 2 से तो पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे 2 से भागा दिए, ये कट गया। अब 4 में भी 2 से भागा दिए, 2 दूना 4, यानी कि सब 2 से पूरा कट जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है। तो ये सब कौन संख्या है, सम संख्या है। फिर बात करेंगे विषम संख्या। विषम संख्या जो 2 से क्या होता है, जो दो से
विभाजित ना हो, जो 2 से ना कटे, वो क्या होगा, विषम संख्या कहलाएगा, ऑड नंबर कहलाएगा। एग्जाम्पल जैसे 3 है, 7 है, 11 है, 13 है, ये सब क्या होगा, 9 है, और भी हो सकता है। ये सब क्या होगा, 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये सब क्या है, विषम संख्या में आएगा ये सब। अब हम बात करें किसका, प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या वे संख्या हैं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, वह अभाज्य संख्या कहलाता है। यानी कि खुद को छोड़ के, मतलब एक स्वयं और एक से विभाजित के अलावा किसी दूसरा से वो कटता नहीं है, वो क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर जैसे कि मान लो कि 2 है, कितना है 2, अब 2 को फैक्टर करेगा, यहाँ पे 2 को फैक्टर करो, यहाँ पे 2 का फैक्टर मतलब ये एलसीएम टाइप का ऐसे निकालना रहता है। अब देखो यहाँ पे 2 का फैक्टर कितना होगा, 2 और इंटू 1, यानी कि 2 और केवल 1 से ही कट रहा है ये, यानी कि 2 का फैक्टर कितना हुआ, 2 और 1। 2 किससे किससे कट रहा है यहाँ पे, 2 तो एक खुद 2 से कट रहा है और एक 1 से कट रहा है, यानी 2 और 1 से विभाजित हो रहा है। वे संख्या है जो 1 और स्वयं को छोड़कर 1 और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे से पूर्णतः विभाजित न हो, वह अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 5 है, 5 किससे किससे कटेगा, मान लो कि 5 यहाँ पे 5 से कटेगा और एक से कटेगा। अब वही बात करेंगे हम 6 का। 6 किससे किससे कटेगा, देखो यहाँ पे 6 कटेगा, यहाँ पे 2 से भी कटेगा, ये 6 2 3 6 कटा, 3 दूना 6 भी कटेगा, और एक 6 से भी कटेगा, और एक से भी कटेगा। अब बोलेगा कि 6 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो बोलेगा नहीं है, क्योंकि यह खुद से और एक के अलावा भी यहाँ पे 2 से कट रहा है, इसलिए प्राइम नंबर में 6 नहीं आएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करा, कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या क्या है, वे संख्याएं जिनका एक और वह स्वयं के अलावा कम से कम एक और गुणनखंड हो, एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक और गुणनखंड हो, वह भाज्य संख्याएं कहलाता है। अब एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक और क्या है, एक और का भी समझाते हैं। जैसे कि प्राइम नंबर जो था अभाज्य संख्या, वो 2 बोलता है कम से कम 2 से कटना चाहिए, एक खुद से और एक से। कैसे, ये जो था अभाज्य संख्या था, अभाज्य संख्या का क्या डिफिनेशन है, कम से कम 2, एक तो खुद से कटना चाहिए और एक 1 से कटना चाहिए, तो ये क्या है, अभाज्य संख्या है। लेकिन अब बोल रहा है कि ये भाज्य संख्या बोल रहा है कम से कम एक तो एक से कटना चाहिए और खुद से भी कटना चाहिए, और उसके साथ कम से कम एक और से कटना चाहिए, यानी कम से कम 3 से कटना चाहिए, 3 अंक से।